हेलो एवरीवन, हम नागेंद्र पांडे। आज हम सब पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियो को देख लें। तो अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक वाक्य होता है जो क्या से प्रारंभ हो, कोई भी वाक्य, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खेलते हो, तो क्या तुम यहीं रहते हो, तो किसी भी वाक्य में क्या से प्रारंभ होने वाला वाक्य। और दूसरा वाक्य होता है कि वाक्य के बीच में प्रश्न पूछने वाला शब्द आता है, जैसे तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्यों शोर करते हो, इस तरह के वाक्य आते हैं। तो इन दोनों तरह के वाक्यों का अनुवाद हम इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जरिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। अब ध्यान देना है कि कोई भी वाक्य अगर क्या से प्रारंभ होता हो तो उस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। किसी भी वाक्य के लिए, किसी भी टेंस के लिए है कि कभी भी कोई भी वाक्य अगर क्या से शुरू हो तो उस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। सबसे पहले हम उस वाक्य को देखेंगे, टेंस को देखेंगे और किस टेंस से संबंधित है उसका सहायक क्रिया हम पहले लिखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सहायक क्रिया के तौर पर प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं वह डू और डज हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है यानी ही, सी, इट और एक वचन यानी सिंगुलर नंबर में हो तो उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। आई, वी, दे, यू और भी कोई बहुवचन है तो उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम डू और डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अगर वाक्य नेगेटिव में है तो नॉट लगा देते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अब यहाँ देखते हैं ये अनुवाद बनता कैसे है। लिखा है क्या तुम कहानी लिखते हो, तो मान लीजिए क्या नहीं है, लिखा है तुम कहानी लिखते हो, तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वह है यू, क्योंकि कहानी को लिखने का काम तुम कर रहे हो। तो अब तुम बहुवचन में है तो इसी के अनुसार इसके सब्जेक्ट के पहले हमको सहायक क्रिया डू लगाना होता है। तो डू फिर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अब देखेंगे वाक्य नेगेटिव में है कि नहीं है। अगर नेगेटिव में नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी लिखने की अंग्रेजी लिखना है हमको, तो लिखना की अंग्रेजी होती है राइट, तो राइट लिख दिया गया। उसके बाद है स्टोरी और कोई शब्द नहीं बचा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा अंत में। फिर अगला वाक्य है क्या तुम्हारी माताजी प्रतिदिन मंदिर जाती हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट का कार्य यानी मंदिर जाने का कार्य तुम्हारी माताजी, तो योर मदर। अब यहाँ मदर सिंगुलर नंबर में है इसलिए हमको इसके पहले डज का प्रयोग करना है। उसके बाद नेगेटिव में नहीं है, तुरंत हमको वर्ब पे जाना है। तो वर्ब है हमारा गो। इसमें यस या यस नहीं लगाना है, क्योंकि यस या यस इसमें लगना ही नहीं, ना नेगेटिव में लगना है ना इंट्रोगेटिव में लगना है, केवल अफर्मेटिव में लगना होता है। यानी जब डू और डज आ जाता है तो यस या यस क्रिया में नहीं लगता है। अब आ गया मंदिर जाती है, तो टू टेम्पल। उसके बाद दिया है प्रतिदिन, प्रतिदिन की अंग्रेजी डेली, एवरीडे, पर डे, जो भी होगा आप लिख सकते हैं। तो डज योर मदर गो टू टेम्पल डेली। अगला दिया है क्या माली माला तैयार करता है, तो यहाँ पर माला तैयार करने का कार्य माली कर रहा है। तो हो गया माली का अंग्रेजी गार्डनर। तो गार्डनर सिंगुलर नंबर में है इसलिए हमको इसके पहले डज लगा देना है। उसके बाद नॉट, ये नहीं है, क्रिया हमको तैयार करना, तैयार करना की अंग्रेजी जो होती है हमको लिख देना है, तो होता है प्रिपेयर। तो डज द गार्डनर प्रिपेयर। अब क्या तैयार करता है, तो माला और गार्लैंड, क्योंकि माली फूलों का ही माला तैयार करेगा तो उसकी अंग्रेजी होती है गार्लैंड। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। दिया है क्या तुम्हारी दादी तुम्हें कहानी सुनाती हैं,
तो फिर यहाँ पे है तुम्हारी दादी जी कहानी सुनाने का कार्य कर रही हैं, तो योर ग्रैंड मदर। क्रिया है सुनाना, तो अब इस ग्रैंड मदर के अनुसार सहायक क्रिया जो हमारा लगना है पहले वह लग जाएगा, तो ये भी हो रहा है डज। इसमें देखिए नेगेटिव भी है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर नहीं है तो नॉट का प्रयोग हम कर देंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे। तो सुनाना, तो सुनाना की अंग्रेजी यहाँ होता है टेल। तो डज योर ग्रैंड मदर नॉट टेल। अब है तुम्हें, ऑब्जेक्ट यू, और उसके बाद कहानी स्टोरी, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगला सेंटेंस है क्या लड़कियां अपना काम पूरा करती हैं, तो लड़कियां गर्ल्स। अब यहाँ गर्ल्स प्लूरल नंबर में है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू लग गया, तो डू गर्ल्स नॉट, ये नहीं है, क्रिया है हमारा पूरा करना, तो कंप्लीट। अब क्या पूरा करती हैं, तो अपना कार्य। तो ये पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस को पूरी तरह से हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है, उसको आप लोग देख लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा कि किसके साथ हमको अपना की अंग्रेजी क्या लगानी होती है। तो गर्ल्स बहुवचन में है तो इसके लिए देयर की अंग्रेजी, अपना की अंग्रेजी देयर लगाई जाती है, हो जाएगा देयर, उसके बाद हो जाएगा वर्क्स, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। फिर आगे देखते हैं, अब अगले रूल को देखते हैं। तो दिया है कि अगर प्रश्न पूछने वाला शब्द बीच में आता हो, यानी WH वाला जो वर्ड है वह अगर उससे प्रारंभ होने वाला जो भी शब्द है वाक्य के बीच में आता है, तो उस WH वाला जो भी क्वेश्चन वर्ड है उसको हम पहले लिखते हैं। उसके बाद फिर जो पुराना स्ट्रक्चर था कि हम सब्जेक्ट के अनुसार डू और डज लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है कहाँ, यानी वह कहाँ रहता है। तो पहचान तो वही है, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वही आना है। तो अब इसमें प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देंगे, तो ये हो गया वेयर। उसके बाद है वह रहता है, तो वह यहाँ सिंगुलर नंबर में है इसलिए हम इन दोनों में से डज लगा देंगे। पुल्लिंग में है इसलिए हमने लगा दिया ही, और उसके बाद बचा है रहना, तो इसकी अंग्रेजी हो गई लिव, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा, वेयर डज ही लिव। अब दिया तुम झूठ क्यों बोलते हो, तो यहाँ प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, हमने लगा दिया वाई। अब है तुम, ये बहुवचन में है तो उसके पहले सहायक क्रिया लगना है, उसके बाद लगेगा यू। उसके बाद है झूठ बोलना, तो झूठ बोलना की अंग्रेजी होती है टेल और लाई। अब हमको अभी कहेंगे कि हमको बोलना की अंग्रेजी लगानी थी, तो जब झूठ होता है तो झूठ के साथ बोलने की अंग्रेजी टेल लगता है, और वही अगर सत्य बोलना है तो सत्य के साथ स्पीक लगता है, और इसके साथ शर्त है अगर लाई आता है तो उसके पहले आर्टिकल ए लगाई जाती है। तो इसीलिए हुआ है वाई डू यू टेल अ लाई, आप या तुम झूठ क्यों बोलते हो, और क्वेश्चन मार्क अंत में लग जाएगा। फिर दिया है उसका भाई सुबह में क्यों नहीं टहलता है, तो यहाँ प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी हमने लगा दी वाई। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो इन दोनों के बीच में जिस भी टेंस से संबंधित वह वाक्य होगा उस टेंस से संबंधित सहायक क्रिया उस बीच में आएगा। यानी यहाँ वाई आ गया है और यहाँ सब्जेक्ट है तुम्हारा उसका भाई, तो यहाँ हमने लगा दिया हिज ब्रदर। तो ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, यानी टहलेगा या नहीं टहलेगा तो वह ब्रदर है। तो ये क्वेश्चन वर्ड और ये सब्जेक्ट इसके बीच में अगर सहायक क्रिया नहीं आता है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए यह भाई एक वचन में है, इसके लिए सिंगुलर नंबर हम डज लगा दिए। तो वाई डज हिज ब्रदर। अब यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे, यह एक साथ डज नॉट डू नॉट नहीं लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगना है। एक साथ दूसरे शर्त में लगेगा, डजंट होगा चाहे डोंट होगा तब वह एक साथ लग सकता है, अन्यथा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगना है।
अब हो गया वाई डज हिज ब्रदर नॉट। उसके बाद है क्रिया, तो क्रिया है हमारा टहलना, तो टहलना की अंग्रेजी हो गई वॉक। अब है सुबह में, तो इन द मॉर्निंग। और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगला सेंटेंस है राधा काम क्यों नहीं पूरा करती है। फिर प्रश्न पूछा जा रहा है क्यों से, तो हमने लगा दिया क्यों, सब्जेक्ट है राधा, क्योंकि राधा ही पूरा नहीं करती है। तो अब क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में सहायक क्रिया हमको लाना है, तो राधा सिंगुलर नंबर है इसलिए डज लग जाएगा। फिर नहीं है तो नाट यहाँ लगेगा, तो वाई डज राधा नाट। फिर क्रिया है पूरा करना, कंप्लीट। अब क्या नहीं पूरा करती है, तो केवल काम है, तो काम की अंग्रेजी डिड भी हो जाएगा, वर्क भी हो जाएगा, टास्क भी हो जाएगा। फिर हो गया तुम्हारा भाई बाजार से कब लौटता है, प्रश्न पूछने वाला कार्य कब, तो कब की अंग्रेजी जो होती है हमने लिख दिया। सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर। फिर इसके बीच में हमको सहायक क्रिया लगाना है, तो ब्रदर एक वचन में, योर से हमको नहीं मतलब है, इससे मतलब है ब्रदर एक है इसलिए यहाँ पे डज लग गया है। उसके बाद बच गया हमारा नाट है या नहीं है तुरंत क्रिया, तो रिटर्न। अब बाजार से पहले प्रीपोजिशन, तो एक जगह से दूसरे जगह जब जाया जाता है तो स्थानांतरण होता है, उसके लिए फ्रॉम लगाते हैं, तो फ्रॉम मार्केट। क्वेश्चन मार्क लग गया। अगला सेंटेंस दिया है यह घड़ी ठीक क्यों नहीं चलती है, तो फिर प्रश्न पूछा जा रहा है क्यों से, तो वाई। अब चलने का काम घड़ी कर रही है, तो दिस वॉच संकेत किया जा रहा है, तो दिस वॉच। क्लॉक भी लिखा जा सकता है, वॉच एक वचन में है इसलिए फिर यहाँ डज लग गया। नहीं भी है तो नाट लग गया। अब यहाँ चलना है, तो चलने की अंग्रेजी हम वॉक नहीं लगाएंगे, अब इसके अनुसार इसका जो भी सुटेबल वर्ब होगा हम लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा कीप करेक्ट टाइम। ये हुआ, यानी यह घड़ी ठीक क्यों नहीं चलती है, तो वाई डज दिस वॉच नॉट कीप करेक्ट टाइम। अगला देखते हैं दिया है अध्यापक तुम्हें क्या पढ़ाते हैं, तो अब यहाँ देखो क्या बीच में आया है, तो बीच में आएगा तब क्या की अंग्रेजी हम लिखेंगे, वही क्या से प्रारंभ हो रहा था तो नहीं लिखा जा रहा था, तो अध्यापक यहाँ टीचर, टीचर एक वचन में सिंगुलर नंबर में है तो इसलिए हमने डज लगा दिया, तो वाई डज टीचर, व्हाट डज टीचर। उसके बाद है पढ़ाना, तो हो गया क्रिया टीच। अब फिर है तुम्हें, तो ऑब्जेक्टिव केस भी होता है यू, क्वेश्चन मार्क लग गया। फिर आगे देखते हैं। अब अगला है रूल कि अगर वाक्य में बीच में कौन आता है तो वह कौन अगर कर्ता का कार्य करे, सब्जेक्ट का कार्य करे, तो उस क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे और उसके बाद तुरंत वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। अगर नेगेटिव में न हो तब अफर्मेटिव में होने पर फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ दिया है तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, क्योंकि पढ़ाने का कार्य जिसको हम कहेंगे कि अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, चाहे मोहन हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, मेरा भाई मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, तो पढ़ाने का कार्य वह करेगा। तो उसी की जगह पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए हमने हु लगा दिया है, तो यही प्रश्न पूछने का कार्य भी कर रहा है और यही क्वेश्चन वो सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है। तो हो गया हु। अब हु के बाद तुरंत वर्ब लगना है, तो अंग्रेजी पढ़ाने का काम एक वचन में है, तो इसलिए अब यहाँ पर अफर्मेटिव के रूल से लगाना है, यही कर्ता का कार्य क्रिया, तुरंत हम क्रिया लगाएंगे, तो टीच। अब यहाँ एक वचन में है, अंत में सी एच आने पर ई एस जोड़ते हैं, तो हु टीचेज। उसके बाद ऑब्जेक्ट तुम और इंग्लिश, दोनों ऑब्जेक्ट है, हम दोनों को लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश यहाँ लिखते तो इधर यू जाता, तब टू लगाना पड़ता। हु टीचेज इंग्लिश तब होता है टू यू। अगला देखो, उसका गृह कार्य कौन पूरा करता है, तो पता नहीं कौन पूरा करता है, तो जो पूरा करता है वही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है,
तो इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ पे हु। तुरंत यहाँ हो जाएगा पूरा करना, तो कंप्लीट्स, क्योंकि हु एक वचन में एक ही व्यक्ति पूरा करने वाला है, तो कंप्लीट्स। उसके बाद है उसका गृह कार्य, तो हिज होमवर्क। क्वेश्चन मार्क लग गया। अगला है दूध कौन कौन पीता है। तो यहाँ पे एक से अधिक व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये कौन कौन, ये प्लूरल नंबर का कार्य करेगा। तो हो गया यहाँ हु, और पीना का अंग्रेजी हो जाएगा ड्रिंक। अब यहाँ यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ कौन कौन पीता है, कई लोगों के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए यस नहीं जुड़ेगा। उसके बाद हो जाएगा मिल्क। क्वेश्चन मार्क। फिर है 4 के बाद क्या आता है। अब यहाँ कौन नहीं है, अब यहाँ देखिए क्या आ गया। तो जो 4 के बाद जो आता है वही क्रिया है, तो वो सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो 4 के बाद 5 आता है, तो यहाँ लिखेंगे, अगर 5 आता है तो लिखेंगे 5 कम्स आफ्टर 4। लेकिन उसी को प्रश्न बना करके पूछ दिया गया है कि 4 के बाद क्या आता है, तो यही हमारा सब्जेक्ट का भी कार्य करेगा और क्वेश्चन वर्ड का भी कार्य करेगा। तो वाट, और तुरंत हो गया आता है, कम्स, उसके बाद प्रीपोजिशन, फिर ये लगाएंगे, तो आफ्टर 4। क्वेश्चन मार्क। फिर जनवरी के बाद क्या आता है, तो जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो जो फरवरी आता है वही सब्जेक्ट होगा, तो इसीलिए उसके जगह पर हमने प्रश्न पूछने का कार्य वाट से किया है। हो गया वाट कम्स आफ्टर जनवरी, हुआ। अगला देखते हैं, दिया है कि सोमवार के पहले क्या आता है, फिर वही है, तो वाट कम्स बिफोर मंडे। फिर आगे देखते हैं, अब है हु, फिर डू या डज नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। दिया है अपने बड़ों का सम्मान कौन नहीं करता है, तो हु अगर यही सब्जेक्ट का कार्य किया तो इसके तुरंत बाद हमका लगाना होगा हमें डू या डज नॉट। तो यहाँ कौन नहीं करता, एक ही बार आया है तो एक वचन का संकेत कर रहा है, इसलिए डज नॉट। हु डज नॉट रिस्पेक्ट अपने बड़ों का, तो हिज एल्डर्स। अपने मातृभूमि से प्रेम कौन नहीं करता है, तो फिर यहाँ प्रश्न पूछने का कार्य हु हो गया। नेगेटिव में है एक वचन, तो डज नॉट। क्रिया है प्रेम करना, तो लव हिज मदरलैंड। हो गया। अब है कौन सा प्रश्न तुम्हें परेशान करता है। अब यहाँ देखिए, परेशान कौन करता है, तो प्रश्न है कौन सा प्रश्न परेशान करता है। ये नहीं कि तुम यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, प्रश्न पूछने का भी काम यही कौन कर रहा है, उसके साथ यहाँ पर नाउन जोड़ दिया गया है, तो यह एक साथ लगेगा। और इस तरह के लिए कौन की अंग्रेजी विच लगाते हैं, तो विच क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एक वचन में है, तो इसलिए विच क्वेश्चन। अब यहाँ डू डज लगना नहीं है, क्योंकि यही कर्ता का भी कार्य कर रहा है, तुरंत यहाँ पर पिछले वाले रूल से। ये हो गया डिस्टर्ब, विच क्वेश्चन डिस्टर्ब तुम्हें, यू। वह कौन सी पुस्तक पढ़ती है। अब यहाँ पढ़ने का कार्य सब्जेक्ट है, यहाँ कर रहा है, तो पिछले रूल से बनेगा, उसमें डज और डू लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नहीं रहता तब तो सीधे सीधे यही सब्जेक्ट का कार्य करता, लेकिन सब्जेक्ट है तो केवल यह क्वेश्चन पूछने के साथ उसमें नाउन जोड़ दिया गया है। तो कौन सी पुस्तक पढ़ती है, तो ये हो जाएगा विच बुक। अब वह पढ़ने वाली है, एक वचन में है, इसलिए डज सी स्टडी। अब दिया है दूध कौन पसंद नहीं करता है, तो यहाँ पता नहीं कौन पसंद नहीं करता है, तो यह प्रश्न पूछने वाला शब्द ही
क्वेश्चन वर्ड का कार्य कर रहा है और सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है। कौन? तो हु डज नॉट लाइक मिल्क। आगे दिया है महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता है। तो यही प्रश्न पूछ रहा है। तो हु डज नॉट नो द नेम ऑफ महात्मा गांधी। ये हो गया। तो इसी तरह से आप लोग एक्सरसाइज करेंगे। अब हम आपको एक एक्सरसाइज दे देते हैं, उसको ध्यान से देखें और हल करें। अब आपके सामने एक होमवर्क का लिस्ट दिखाई दे रहा है। दिया है कि क्या राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ये जो भी आप इंट्रोगेटिव में पढ़े हैं उससे संबंधित प्रश्न दिया है। झूठ कौन नहीं बोलता है। जुलाई से पहले क्या आता है। तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो। वह सुबह में कब जगती है। तो इसका आप लोग अनुवाद करके उस पर कमेंट कर देंगे, उसको देख लिया जाएगा। कमेंट ज़रूर करेंगे, तभी पता चलेगा कि वास्तव में आया कि नहीं आया। और पिछला वीडियो अगर नहीं आप लोग देखें, नहीं समझ में आ रहा, तो पीछे वीडियो जा कर के देख लेंगे लिस्ट में। ओके, टेक केयर, सी यू अगेन, गुड बाय।